अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोग की हेल्प के लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि जो मुश्किलात आपको फेस करनी पड़े उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से मौजूद हो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनी जाती है वहाँ पे ईद उल अज़हा का दौर हो रहा है और जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको चाहिए कि ईद के इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं और गोश्त और लिवर यानी कि कलेजी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे से हासिल कर लें ताकि जब कुर्बानी हो जाए तो वो लोग उस तरीके से खाएं पिएं जिस तरह से उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उससे पहले कुछ एहतियातें आप लोग को बतानी है कि जो प्रेग्नेंट औरत हो उसको चाहिए कि वो अवॉइड करे कुर्बानी देखने से, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का भी कुछ इफेक्ट होता है और अगर कुर्बानी देखने से बीपी हाई हो जाए या दिल खराब होना शुरू हो जाए तो ये दोनों सूरतें आपके लिए अच्छी नहीं होती। अगर तो आप यूज्ड टू हैं, जो कि आप हर साल अगर देखती हैं, तो फिर किसी हद तक आपको अलाउ किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो कुर्बानी को मत देखिए, क्योंकि खून को देखने से या ऐसी कोई चीज़ आपके सामने एकदम आ जाए तो आपको झटका लग सकता है, जहन के ऊपर असर हो सकता है, जिससे आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी मोस्ट कॉमन चीज़ होती है स्मेली कंटेंट, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि जैसे कि ओझड़ी होती है या जमा हुआ खून होता है, तो उसकी जो बदबू होती है उससे जो प्रेग्नेंट औरत है उसको वॉमिट आना शुरू हो जाती है या उससे फिर कुछ खाया पिया नहीं जाता और इस तरह उसको वीकनेस होने का खतरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर तो आप उस घर में न जाएं जहां कुर्बानी है तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके अपने घर में कुर्बानी हो रही है तो किसी ऐसे कमरे का इंतखाब कर लीजिए जहाँ पे आपको वक्ती तौर पे जब ज़िबा हो रहा हो गाय या बकरा तो आपको स्मेल ना आए और आपकी तबीयत अपसेट ना हो। और कोशिश भी मत कीजिए कि आप इस मौके को देखिए या आप इसकी स्मेल को सूंघने की कोशिश करें। तो ये दोनों चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अब आपको ईद के फ़ायदे बताने वाली हूँ, क्योंकि ये ईद अपने साथ बरकतें लेके आती है और ये हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को हम लोग पूरा करते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें हमारे लिए फ़ायदे छुपे हैं। गोश्त को खाने के लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आपको मालूम हो कि गोश्त को आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पकाना है। आधा कच्चा आधा पक्का गोश्त आपने कभी भी नहीं खाना, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने गोश्त को अच्छी तरह पकाया हो, गला होना चाहिए गोश्त, ताकि आप उसको खाएं। अब गोश्त खाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये प्रोटीन का बहुत बड़ा ज़रिया होता है और प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी नशोनुमा होती है वो सारी प्रोटीन के जरिए होती है। अगर आप अपने बच्चे की अच्छी ग्रोथ चाहती हैं तो आपको अपनी ग़िज़ा में मीट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ईद में आप माशाल्लाह हर घर में गोश्त मौजूद होता है, तो आप लोगों ने वो ज़रूर इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर वो बात याद रहे कि अच्छी तरह कुक फूड होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि गोश्त में आयरन भी होता है, तो अगर आपको खून की कमी है या आयरन की कमी है तो आप इसका इस्तेमाल करें। और फिर बात आ जाती है कि यूज़ कुक फूड, यानी कि आपने जब गोश्त पकाना है तो अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी है कि गोश्त मुकम्मल तौर पे गला हो और आधा कच्चा या आधा पक्का ऐसी हालत में ना हो। अमूमी तौर पे जब छोटा गोश्त आप पकाते हैं तो आप अगर प्रेशर में पकाते हैं तो आपको 18 से 20 मिनट के अंदर बहुत अच्छा गोश्त गल जाता है, और अगर आप बड़ा गोश्त बनाते हैं तो वो तकरीबन 25 से 30 मिनट प्रेशर कुकर में लेता है। इससे कम टाइम पे अगर आप देंगी तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है, और अगर आपने कुकर नहीं इस्तेमाल किया तो आपको वैसे ही चेक करने की ऑप्शन मिल जाती है। मैं बार बार इसकी आपको तंबीह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कच्चा गोश्त खाने से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। इस बीमारी में आपको काफी लॉन्ग टर्म के लिए बुखार होना शुरू हो जाता है और आपके डिफरेंट बॉडी नोड्स के ऊपर, जैसे गर्दन के पास, बगलों के नीचे और डिफरेंट जगह पे आपको गिल्टियां बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपकी सेहत को खराब करती हैं और आपका दिल भी खराब होने लगता है, और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। एक्सेसिव यूज नहीं करना अपने मीट का, एक मुनासिब मिकदार आपने लेनी है, क्योंकि किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज अच्छा नहीं होता। गोश्त के एक्सेसिव यूज से आपको हार्ट अटैक का खतरा रहता है, तो आप लोगों ने जब भी यूज करना है लिमिट में करना है, अपना शेड्यूल बनाया करें ताकि आप इसमें प्रॉपर मिकदार में वेजिटेबल्स डालें, चने और गोश्त का इस्तेमाल करें। तो अगर आपने दिन में साइन किए हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे ऐड की, जो कि हमारी प्रोडक्ट है
आप लोग के लिए लॉन्च की गई है और इसमें आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है क्योंकि ये टोटली हर्बल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. तो देखिए ऐड लिवर इनटेक यानी कि कलेजी खाना, क्योंकि जब बकरा या गाय ज़िबा होती है तो माशाल्लाह से कलेजी भी अवेलेबल होती है और कलेजी आपके लिए समझ लें कि एक सुनहरी चीज़ है प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर तो आपको ब्लड की कमी है या आपकी आयरन की कमी है तो फिर समझ लें कि ये कलेजी आपके लिए ही है। सोर्स ऑफ आयरन यानी कि ये फौलाद का जरिया है, इसके अंदर वाफर मकदार होती है, इसीलिए जब आपको खून की कमी हो तो डॉक्टर आपको जो फूड्स बताते हैं उसमें फौलाद का जरिया ये भी होती है, इसलिए आपको कलेजी रेकमेंड की जाती है। दूसरी चीज़ इसमें विटामिन ए होती है, ये बच्चे की नज़र और असाब के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये भी इसमें मौजूद होती है, तो आप अगर इसको खाएंगी तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड आपको मेडिसिन के जरिए भी मिलता है, लेकिन अगर आपको एक नेचुरली चीज़ से मिलता हो तो आपको और क्या चाहिए। तो कलेजी को आपने अपने लिए बहुत ही कीमती चीज़ समझना है और इसको आपने प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करना है। सोर्स ऑफ प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन भी काफ़ी मिकदार में होती है। अब बात ये करनी है कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए। अगर आप कलेजी खाती हैं तो आपको डेली कितनी मिकदार में चाहिए होती है, तो आपको 65 से 75 mg तक रिक्वायर्ड होती है। एक्सेसिव लिवर इनटेक ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऐसा पिगमेंट मौजूद होता है जो आपके बच्चे की कुछ फंक्शंस को ख़राब करने के लिए मशहूर है। इसलिए अगर आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए जितनी आपको मिकदार बताई है वो ठीक है, लेकिन अगर आप सादा लफ्ज़ों में जानना चाहती हैं तो आपको हफ्ते में आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें या 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आपने रोज़ रोज़ इसको खाने बैठ जाना है। हाउ टू यूज़ लिवर यानी कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, तो इसको आप डिफरेंट तरीके से खा सकती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको सॉसेजेस की शक्ल में बना सकती हैं। जैसे आपने पिज्ज़ा वगैरह पे देखा होगा सॉसेजेस लगी होती हैं, इस शेप में भी आप लिवर को कंज्यूम कर सकती हैं। फिर आप जैसे मसाले वाली बनाई जाती है घरों में, तो उस तरह से भी इसको कंज्यूम कर सकती हैं और आप इसको थोड़े से स्पाइसेस के साथ मैरिनेट करने के बाद फ्राई भी कर सकती हैं और इसको एज अ स्नैक भी खा सकती हैं। आपको जो मैं अब टिप बताने लगी हूँ वो बहुत अहम है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपके अंदर खून की कमी है तो मेरी इस टिप को याद रखिएगा कि वे टू फ्रीज में आपको बताने लगी हूँ कि आपने कलेजी के छोटे छोटे पीसेस करके उसको आपने नमक, काली मिर्च लगा के और थोड़ी सी अजवाइन लगा के तो इसको आपने मुख्तलिफ शॉपर्स बना के तो आपने इसको रख लेना है फ्रीज़र में और हफ्ते में आप 2 दफ़ा इसको यूं करें कि आपने निकालना है इसको और आपने इसको सिंपली फ्राई कर लेना है। ऊपर आपने पैन पे कोई ढक्कन या कोई चीज़ दे देनी है जिससे ये अच्छा गल जाए और ये आपको एज ए स्नैक लगेगा। और आपका अगर ब्लड प्रेशर लो है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और अगर आपको खून की कमी है तो ये दिनों में आपकी कमी पूरी कर देगा। लेकिन इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इसलिए अगर आपको खून की कमी नहीं है तो बिला ज़रूरत इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में मत खाइएगा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल वक्ती तो आपकी जिस्म में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब आप अपना वेट लूज करना चाहेंगे तो वेट नहीं लूज हो पाएगा। इन सारी बातों में ये बहुत अहम बात है कि आपको चाहिए कि आप लिवर इस्तेमाल करें चाहे आप मीट इस्तेमाल करें, आपने उसको एक्स्ट्रा हाइजीन का ख्याल रखना है, यानी कि आपने उसको इतनी अच्छी तरीके से धोना है। गोश्त को अगर आपको स्मेल आती है कुर्बानी के गोश्त से तो उसकी टिप ये है कि आप इसको बॉइल्ड वाटर में 1 मिनट के लिए इसको उबालिए और इसको बाहर निकाल लीजिए। उसके ऊपर एक प्रॉपर झाग सी आ जाएगी, उसको रिमूव कर दीजिएगा तो आपकी जो गोश्त है उसमें स्मेल आनी बंद हो जाएगी। और अगर आपको कलेजी का मसला है तो जब यूज़ करना हो या हंडिया में पकाना हो तो आप उसको पहले नमक लगा के रखें, तो उससे भी उसके अंदर जो एक स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। और पकाते हुए उसमें मेथी का इस्तेमाल कीजिए, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आप लोग को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दिली ईद मुबारक हो और मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने इस ईद पर मेरी टिप्स पे अमल किया
और अगर किया तो मैं आप लोग की फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। नॉलेज पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग हर चीज़ का प्रॉपर इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएंगी तो मुझे यकीनन खुशी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या आपको यूज़फुल लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर दिल इजाज़त दे तो लाइक भी कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।